जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल। अब ये टॉपिक लाने का कारण क्या है? तो टॉपिक लाने का कारण ये है कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 5 राज्यों में चूंकि चुनाव का घोषणा हुआ है तो वहां पर पार्टी जो है वो उन लोगों को भी टिकट दे रहे हैं जिनकी आपराधिक छवि है। वैसे आपराधिक छवि है उसके बावजूद उनको टिकट देने का प्रावधान है, लेकिन उनके लिए भी अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। तो बाद में हम एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नियम कानून है, उसका एक हम अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन फिलहाल आज का हमारा टॉपिक जनहित याचिका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आगे क्या डिसीजन होगा उसको लेकर के भी हम आगे बात करेंगे। तो आज का जो चूंकि हमारा टॉपिक जो है जनहित याचिका उसको स्टार्ट करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसको आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर सारे का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद जो कल का हमारा टॉपिक था WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका भी आई बटन में दिया हुआ है लिंक। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी शुरुआत भारत में 1984 में हुई थी और उस समय जस्टिस PN भगवती द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसलिए भारत में जनहित याचिका के जनक जो हैं वो PN भगवती जी को कहा जाता है। लेकिन अगर दुनिया की आप बात करेंगे तो सबसे पहले ये शुरुआत की गई थी अमेरिका से। अमेरिका में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और वहां पे कहा जाता है सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है, सामाजिक कार्रवाई याचिका वहां पे कहा जाता है। हमारे यहाँ जनहित याचिका कहा जाता है। अब अगर आप आगे बात करेंगे कि जनहित याचिका कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है, तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है और हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया जाता है वह अनुच्छेद 32 के माध्यम से किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के माध्यम से जो हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट है। और दूसरा, अगर हाई कोर्ट में दायर करते हैं आप तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के माध्यम से किया जा सकता है। अब ये जनहित याचिका जो है ये किसके द्वारा दायर किया जा सकता है और किसके लिए? देखिए, नाम से ही क्लियर है, चूंकि जनहित मतलब लोगों के हित के लिए ये कार्रवाई, ये याचिका डाली जा रही है। मतलब ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं डाला जा सकता है, किसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं डाला जा सकता है। ये जब भी डाला जाएगा ये एक समाज के लिए डाला जा सकता है या समाज के किसी एक वर्ग के लिए डाला जा सकता है। किसी के भी माध्यम से डाला जा सकता है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है। और खुद से भी आज तक बहुत सारी याचिका उसने डाला है और उस पर एक्शन लिया है। देखिए, कोई भी चाहे इंडियन सिटीजन अगर तो जा करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके वो याचिका दायर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर कि वो उसको एक्सेप्ट करती है या एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर वो मुद्दा बेहतर होगा, बहुत जरूरी होगा, लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा होगा, उनके जीवन से जुड़ा होगा या फिर समाज के हित के लिए होगा तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन लगेगा कि बेबुनियाद है, बेकार सा कोई डाल रहा है, तब वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसे सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि अमेरिका ने स्टार्ट किया था और इसमें नियम है कि आप चाहें तो पोस्ट कार्ड के भी माध्यम से याचिका को दायर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ पोस्ट कार्ड के माध्यम से दायर कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें बहस भी आप खुद कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो इसके लिए वकील को ले रखते हैं और वकील के माध्यम से याचिका दायर करवाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो खुद से भी जा करके इसको वहां डाल सकते हैं और खुद से आप बहस लड़ सकते हैं उसमें। कोर्ट चाहे अगर लगेगा कि नहीं समाज के हित के लिए है तो वो चाहे तो इसको माफ भी कर सकती है, इसके शुल्क को, जो मिनिमम शुल्क लगता है। वैसे ये लगता ही बहुत मिनिमम शुल्क है, लगभग 50 रुपये प्रति प्रतिवादी लगता है। मतलब जितने लोगों के खिलाफ आप डाल रहे हैं तो प्रति प्रतिवादी सिर्फ 50 रुपये ही शुल्क है, तो शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो भी कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इतना भी नहीं लेना है तो कोर्ट उसको अपने तरफ से माफ़ कर सकता है। कोर्ट चाहे तो उसमें अपने तरफ से बोल सकता है कि नहीं इसको हम नहीं लेंगे, हम शुल्क माफ़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें कि कोर्ट भी खुद संज्ञान ले लेती है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि ये जो है ये संविधान का कोई पार्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ना किसी कानून में कोई उल्लेख है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना व्याख्या है और उस हिसाब से ये परिभाषित नहीं किया गया, कहीं संविधान में नहीं डाला गया है, ना कहीं कानून में डाला गया है। ये व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट का और उसके हिसाब से ये जनहित याचिका चलती है। ठीक है, अभी और अगर इसमें हम बात करें, जैसे मैंने लगभग पॉइंट ले लिए हैं, और ये गवर्नमेंट पे भी लगाया जा सकता है, यानी पब्लिक पे, राज्य जो है उस पे भी लगाया जा सकता है, या फिर ये चाहे तो किसी निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट पर भी लगाया जा सकता है, प्राइवेट फर्म पे भी लगाया जा सकता है, किसी पे भी। अब देखिए, इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होने लग गया था एक टाइम पे। दुरुपयोग किस तरीके से, जैसे लोग पर्सनल भी डालने लग गए थे। ऐसा कि जैसे कोई घर है, अब किसी का अपना है, अपने घर के बगल में अब ऐसा याचिका आने लग गया कि लोग, जैसे आप घर का नाला बहा रहे हैं उसके खेत में, उसको लेकर के लोग जाकर के जनहित याचिका दायर कर दे रहा था। अब ये तो सिंगल मैटर हुआ, ये छोटा छोटा तो कोर्ट भी टेंशन में आ गया था। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियसली बता रहा हूँ कि ऐसा भी मामला आया है। बिल्कुल छोटे छोटे मामले पे जनहित याचिका दायर किया जा रहा था। जैसे अब इस चीज को लेकर के कि नाला मेरा बहा रहा है मेरे खेत में, उसको लेकर के जनहित याचिका दायर कर दिया, तो कोर्ट ने एक नियम बना दिया कि नहीं, अब क्या है कि आप जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर मुद्दा बेकार का हुआ, लगा कि आप अपने हित के लिए कर रहे हैं, नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप पे पेनल्टी भी लगाया जा सकता है, आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले का भी एग्जाम्पल बहुत सारा है जिन पर फाइन लगाए गए हैं, और इसके बाद से कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो अब मामला बहुत घट गया है। प्रक्रिया की अगर आप बात करेंगे तो कैसे हो सकता है, प्रक्रिया में बहुत सिंपल है। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में आपको 2 कॉपी लगाना होता है, 1 कॉपी कोर्ट में जमा करना होता है, और दूसरा प्रतिवादी मतलब जिसके खिलाफ हो रहा है उसको देना होता है। ठीक है, हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो। लेकिन यही अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे 5 कॉपीज यानी 5 कॉपी आपको जमा करना होता है, 5 कॉपी जमा करना होता है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट में क्या था कि आपको प्रतिवादी को भी एक देना था और एक कोर्ट को भी देना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो ये मामला नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जमा कीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा, और जब नोटिस जारी करेगा तब प्रतिवादी को एक चला जाएगा और फिर प्रतिवादी उसके हिसाब से फिर चलता रहेगा, फिर कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो ये था PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैंने आसान भाषा में समझाया है, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और इसके बाद चाहे कोई भी एग्जाम हो, बेसिक से बेसिक पूछे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने फैक्ट में बात की, 1984 में हुआ था, PN भगवती ने इसको स्टार्ट किया था, अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही कर करके बहुत सारी फैक्ट को मैंने बात किया कि सिर्फ 2 कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और बाकी कहीं नहीं। आप मतलब आप चाहें तो सिविल कोर्ट में तो आप नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जा सकता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के माध्यम से, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 है उसके माध्यम से भी डाला जा सकता है। इसमें तमाम ये बातें हैं और व्याख्या इसका कहीं नहीं है, आप मेंस में भी इसका रेफरेंस रख सकते हैं अपने तरफ से। तो ये PIL को लेकर के सारी बातें थी जो मैंने आपको आसानी से समझाया है। तो आप इसको देखते रहिए और आशा करता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है इस पूरे वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और एक फेसबुक पेज भी मेरा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसमें जा करके उसको लाइक कर दीजिएगा उस पेज को। और आगे बने रहिएगा, ऐसे ही टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे रेगुलर वीडियो लेकर के, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और काफ़ी ज्ञान मिलेगा आपको। तो बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।